दोस्तों, वैसे तो राजस्थान में आए दिन कई प्रकार की खबरें, कई सियासी घटनाक्रम, भ्रष्टाचार की बातें देखने और सुनने को मिलती है। लेकिन आज एक ऐसे विषय पर हम लोग बात करने जा रहे हैं जो विषय कहीं ना कहीं राजस्थान के खेल और राजस्थान के युवाओं से जुड़ा हुआ है। RCA, राजस्थान क्रिकेट एकेडमी, और ये राजस्थान खेल परिषद के अधीन काम करती है। इन दोनों का काम है राजस्थान में खेलों को बढ़ावा देना, खेल प्रतिभाओं को तराशना, ढूंढना और उन्हें प्रशिक्षित कर राजस्थान के लिए खिलाना। अब हम पहले RCA की बात करेंगे और उसके बाद राजस्थान खेल परिषद यानी कि RSSC की बात करेंगे। बात अगर शुरुआत की करें इन दिनों की, तो इन दिनों राजस्थान के RCA में तमाम वो गतिविधियां चल रही हैं जो कहीं ना कहीं राजस्थान की सरकार या केंद्र की सरकार नहीं चाहती है। RCA वो एक संस्था है जो BCCI के अधीन चलती है। वर्ष 2019 में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत RCA के अध्यक्ष बने और उस दरमियान जब चुनाव हुए थे, उन चुनावों को लेकर सुप्रीम कोर्ट से स्टे भी लाया गया था। 2019 से 23 तक RCA चला और 23 में जब वैभव गहलोत RCA के अध्यक्ष थे तब उनके खिलाफ शिकायत की गई। शिकायत यह थी कि यहां पर जो RCA को लेकर टेंडर जारी हुए हैं उसमें अनियमितताएं हुई हैं, वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं, प्रशिक्षण को लेकर भी अनियमितताएं हुई हैं और तमाम प्रकार के 300 से अधिक पेज की एक शिकायत पत्र जो है वो पूरी की पूरी फाइल बनाई गई, तैयार की गई। और जब तक अविश्वास प्रस्ताव आता उससे पहले ही वैभव गहलोत ने RCA से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद बारी आई नए अध्यक्ष की, क्योंकि 2023 में सरकार बदली थी तो अध्यक्ष भी बदलेगा, क्योंकि ये RCA का इतिहास रहा है। RCA नहीं बल्कि तमाम देश की वो खेल एकेडमी है, वहाँ पर जहाँ राजनीतिक नियुक्तियाँ होती हैं, जहाँ पर प्रशासनिक लोगों से अलावा बाहर के लोग बनते हो तो वहाँ पर राजनीति का दबदबा रहता है। जिसकी सरकार होती है उनके अध्यक्ष होते हैं। अब हम बात करते हैं कि जब वैभव गहलोत ने इस्तीफा दिया उसके बाद क्या। उसके बाद निर्विरोध तरीके से और सर्वसम्मति से बिना चुनावों के राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के बेटे धनंजय सिंह खींवसर को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। क्योंकि अब तक चुनाव होने थे और चुनाव जब होंगे तभी जो है अध्यक्ष नियुक्त होते हैं। लेकिन जैसे ही वे अध्यक्ष बने तो उसके बाद से राजस्थान के सियासी गलियारों से कई सारी खबरें सामने आई, कई सारी चर्चाएं हुई, कई सारी बातें आई और सरकार ने एक कमेटी बनाई 28 मार्च 2024 को। 4 मार्च 2024 को धनंजय सिंह खींवसर को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया और उसके 24 दिन बाद यानी कि 28 मार्च 2024 को राजस्थान में एडहॉक कमेटी RCA को लेकर बनाई गई और जिसके संयोजक बनाए गए जयदीप बिहानी, जो भाजपा से एक विधायक भी है। सिलसिला शुरू हुआ। अब हम समझते हैं कि RCA ने एडहॉक कमेटी क्यों बनाई थी और एडहॉक कमेटी जो कमेटी है उसका काम क्या होता है। उस कमेटी का काम होता है कि वो कमेटी 3 महीने के लिए ही होती है और उस कमेटी का काम होता है कॉल टू इलेक्शन यानी कि RCA के चुनाव करवाने 3 महीनों के भीतर और जब तक अध्यक्ष नया नहीं बनता है उसकी पूरी कार्यकारिणी जो जब तक RCA की नहीं बनती है तब तक उस एडहॉक कमेटी को वो तमाम कार्य करने होते हैं जो RCA करता है। यानी कि खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देना, जो खेल प्रतियोगिताएं करवाना या तमाम प्रकार के RCA की जो एक्टिविटीज हैं वो होती है। लेकिन राजस्थान के इतिहास में शायद पहली बार हो रहा है कि एडहॉक कमेटी 1 साल से अधिक का समय बीत जाने के बावजूद भी राजस्थान में RCA के चुनाव नहीं करवा पाई है। अगर इस बीच की बात करें तो राजस्थान के कई जिलों के जो हैं मेंबर हैं, DCA जो होते हैं जिला क्रिकेट संघ, उसके कई जगह अध्यक्ष बदले गए, कई जगह सचिव बदले गए, तो कई जगह अन्य सदस्यों में भी फेरबदल हुआ है। अब एडहॉक कमेटी जब बनी थी
तब उनके वित्तीय संचालन के लिए कुल 4 मेंबर थे और उसके बाद एक और मेंबर को ऐड किया गया जिनका नाम है विमल शर्मा। हाल ही में एडो कमेटी के जो संयोजक हैं विधायक जयदीप बिहानी, उन पर आरोप लगे हैं कि वित्तीय संचालन जो है वो अन्य 3 सदस्यों की बिना अनुमति से हो रहा है और 1.5 करोड़ के इन्होंने वित्तीय अनियमितता की है। इस प्रकार की शिकायत राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से अन्य जो सदस्य थे उन्होंने की है। इसी बीच इस शिकायत को लेकर धनंजय सिंह खींवसर पर जयदीप बियानी ने आरोप लगाए हैं और एक ऐसा बयान भी दिया है जो आज और कल 2 दिन से सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। वो बयान दिया है कि मोर जब नाचता है तब उसके पैरों में खून आ जाता है और उस खून को देख देख कर मोर रोता है और ये उनके साथ भी होगा। ये किस संदर्भ में कहा है, क्यों कहा है, इसको लेकर तमाम बातें चल रही हैं, सियासी चर्चाएं चल रही हैं, सियासी उठापटक चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी खास बात यह है कि एडॉक कमेटी जहां राजस्थान की क्रिकेट प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए आरसीए बना है, उसका काम है कि कैसे खेल प्रतिभाओं को तराशे, कैसे प्रतियोगिताएं करवाएं, कैसे टूर्नामेंट करवाएं, कैसे जो है स्टेडियम का निर्माण करवाएं, कैसे अलग अलग जो है टेंडर्स करें और ताकि खिलाड़ी आगे बढ़े और खिलाड़ियों के लिए वो तमाम चीज़ें हो जो एक प्रदेश की क्रिकेट एकेडमी करती है। जब एडॉक कमेटी 1 साल से अधिक समय तक का समय बीत जाने के बावजूद चुनाव नहीं करवा पाई, जो चुनाव 3 महीनों के भीतर करवाने होते हैं, अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि वो एडॉक कमेटी जो है वो आरसीए को लेकर या यहाँ राजस्थान के क्रिकेट को लेकर क्या काम उन्होंने किया होगा। इतना ही नहीं, बीते दिनों राजस्थान के एसएमएस जयपुर में आईपीएल के मैच थे। आईपीएल को लेकर भी एडॉक कमेटी ने यह आरोप लगाए हैं कि आईपीएल ने हमें जो है इस बार पास नहीं दिए और इसको लेकर एक बड़ा आरोप राजस्थान खेल परिषद के जो सेक्रेटरी हैं उन पर लगाया कि उन्होंने मैच में फिक्सिंग की, क्योंकि वो मैच था राजस्थान और बेंगलुरु का। 1 ओवर में 9 रन जब चाहिए थे तब मैच राजस्थान क्यों हार गई, इसको लेकर उन्होंने राजस्थान खेल परिषद पर आरोप भी लगाए थे कि यहाँ पर मैच फिक्सिंग था। हालांकि उसके बाद जो सचिव हैं आईएएस नीरज के पवन, उनका बयान आया था कि बेतुकी बातें हैं, इन बातों पर मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता और ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई मैच फिक्सिंग नहीं हुआ है। आज ये बात क्यों करना जरूरी है, क्योंकि राजस्थान की सरकार को अब करीब करीब जो है 1.5 साल से अधिक का समय होने को है और राजस्थान की एक छोटी सी क्रिकेट को लेकर बनी कमेटी में इस प्रकार की अनियमितताएं और इस प्रकार की उठापटक चल रही है, तो आप अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि राजस्थान के अन्य डिपार्टमेंट में या अन्य प्रकार के जो तमाम कमेटियां या जो विभाग हैं वहां पर क्या कुछ चल रहा होगा। हालांकि सरकार ये दावा करती है कि राजस्थान में बीजेपी सरकार बनी है, उसके बाद भ्रष्टाचार को कम किया है या किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं होता है। इससे राजस्थान की जनता ये बता सकती है कि भ्रष्टाचार हुआ है कि नहीं हुआ है। जहां एक तरफ राजस्थान के युवा खेल प्रतिभाएं, क्रिकेट को पसंद करने वाले बच्चे आरसीए पर निगाहें टिकाकर बैठे हैं कि आरसीए हमें जो है क्रिकेट में संभावनाएं देगी, हम आगे आएंगे, खेलेंगे, लेकिन यहां तो अंदरूनी लड़ाइयां ही इतनी हावी हैं कि उनको न तो चुनावों की सूझ रही है, न ही बच्चों के क्रिकेट के भविष्य की। धन्यवाद।